Welcome to Inspire Coaching Classes. Myself Rizwan Khan Qureshi. Hope you like the video I uploaded the last time. Do not forget to subscribe and do not forget to press the bell icon to my channel. Today we are discuss about ribosome as a translation machine. राइबोसोम, आप लोग जानते होंगे कि राइबोसोम क्या है, ठीक है। तो राइबोसोम के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। राइबोसोम क्या होता है, किस तरीके से दिखाई देता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसके लार्ज और स्मॉल सब यूनिट कैसे होते हैं, वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो राइबोसोम की बात करते हैं तो राइबोसोम एक्चुअली फ्री फॉर्म में पाया जाता है साइटोप्लाज्म में, प्रोकैरियोटिक सेल एज वेल एज यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। तो राइबोसोम जो पाया जाता है वो कहाँ पर पाया जाता है, साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक सेल एज वेल एज यूकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है वो किसका सेल होता है, बैक्टीरियल सेल होता है। और आप देख सकते हैं यूकैरियोटिक सेल किसका होता है, प्लांट एनिमल सेल होता है, ओके। तो राइबोसोम जो होता है वो दो किस्म के राइबोसोम होते हैं, एक होता है 70S राइबोसोम, दूसरा होता है 80S राइबोसोम, ठीक है। तो 70S राइबोसोम की बात करेंगे तो 70S राइबोसोम कौन से सेल के अंदर पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, मतलब बैक्टीरियल सेल के अंदर 70S राइबोसोम पाया जाता है, ठीक है। और 80S राइबोसोम जो पाया जाता है वो किसके अंदर पाया जाता है, यूकैरियोटिक सेल के अंदर, मतलब प्लांट एज वेल एज एनिमल सेल। और वैसा प्रोटिस्टा के अंदर भी पाया जाता है, आप देख सकते हो कौन सा, 80S राइबोसोम, ठीक है। तो आप जान चुके हैं क्या 70S राइबोसोम प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर पाया जाता है, 80S राइबोसोम किसके अंदर पाया जाता है, यूकैरियोटिक सेल के अंदर पाया जाता है, ठीक है, ओके। उसके साथ साथ आप देख सकते हो ये तो बात थी सेल के साइटोप्लाज्म में जो राइबोसोम पाया जाता था उसकी बात थी। क्या राइबोसोम जो है साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, तो साइटोप्लाज्म में अगर वो प्रोकैरियोटिक का साइटोप्लाज्म है तो उसके अंदर 70S टाइप का राइबोसोम पाया जाएगा, ठीक है। और अगर वो यूकैरियोटिक सेल है तो उसके साइटोप्लाज्म में 80S टाइप का राइबोसोम पाया जाएगा, ठीक है। और इसके साथ साथ ये तो बात थी सेल की, मगर इसके साथ साथ यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्लोरोप्लास्ट की बात करेंगे तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर 70S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है, 70S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट क्या है, सेल ऑर्गेनेल्स है। क्लोरोप्लास्ट क्या है, सेल ऑर्गेनेल्स, ठीक है, सेल ऑर्गेनेल्स है क्लोरोप्लास्ट, ओके। और इसी तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया की बात करेंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया भी सेल ऑर्गेनेल्स है, ये दोनों भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं, ओके। तो इसके अंदर भी जो है क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी 70S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है। और एक्चुअली माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी कौन सा राइबोसोम पाया जाता है, 70S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है, ठीक है। आप समझ चुके होंगे कि ये साइटोप्लाज्म में भी पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक सेल के भी और यूकैरियोटिक सेल के अंदर भी, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर 70S टाइप का राइबोसोम होता है, यूकैरियोटिक सेल के अंदर 80S टाइप का राइबोसोम होता है, ठीक है। उसके साथ साथ क्लोरोप्लास्ट के अंदर 70S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी 70S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है। आप देख सकते हो ये दोनों भी क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया ये क्या है, सेल ऑर्गेनेल्स हैं, ठीक है, ओके। बाद में बात करते हैं एक्चुअली राइबोसोम को दूसरे वर्ड में कह सकते हैं प्रोटीन फैक्ट्रीज। राइबोसोम बहुत सारे होते हैं एक्चुअली सेल के अंदर, मगर आप देखेंगे ये प्रोटीन फैक्ट्रीज है। क्यों प्रोटीन फैक्ट्रीज कहा जाता है इसको, इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये प्रोटीन को बनाने का काम करता है राइबोसोम, ठीक है, याद रखो। तो प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है राइबोसोम को। उसके साथ साथ यहाँ पर कुछ वर्ड लिखे हुए हैं, डेंस राउंडेड पार्टिकल या डेंस राउंडेड एंड ग्रैनुलर पार्टिकल्स। एक्चुअली अगर बात करेंगे डेंस राउंडेड, अगर कोई सेल की बात करते हैं तो सेल के अंदर आप देख सकते हो डेंस ऐसा
कोई डेंस, जिसको अपन नॉर्मली कह सकते हैं गाढ़ा पार्टिकल, ये दिखाई दे रहा है आप लोगों को, डेंस पार्टिकल दिखाई देता है, ठीक है। कहाँ पर पाया जाता है? ये पाया जाता है, आप देख सकते हैं ऊपर हमने बात कर चुके, साइटोप्लाज्म में, क्लोरोप्लास्ट में, माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है ना। डेंस राउंडेड पार्टिकल दिखाई देता है सेल के अंदर, या फिर आप देख सकते हैं क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है ना। और ग्रैनुलर पार्टिकल्स, ग्रैनुलर, ये ग्रैन्यूल्स ही कहा जाता है इसको, ऐसे जो दिखाई देते हैं सेल के अंदर, तो आप देख सकते हो वो ग्रैन्यूल्स होते हैं। तो ग्रैनुलर पार्टिकल्स उसको कह सकते हैं, ग्रैनुलर पार्टिकल दिखाई देता है। ओके, तो ये राइबोसोम की बात थी। तो राइबोसोम कैसा होता है? डेंस राउंडेड होता है एंड ग्रैनुलर पार्टिकल्स होता है, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पर उसने दिया है एक टर्म, ये लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन, मतलब साइड में लिखा है कि आरएनए से और प्लस प्रोटीन से बना होता है। राइबोसोम दो चीज़ों से बना होता है, राइबोसोम आरएनए प्लस प्रोटीन, ठीक है। इसलिए उसको कहा जाता है राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन, दो वर्ड है एक्चुअली, आप देख सकते हैं राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। अब ये राइबो न्यूक्लियो बोले तो एक्चुअली हम बात करें आरएनए की बात करें, प्रोटीन की बात कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं ये इसको कह देंगे हम आरएनए और इसको कह देंगे हम, आपको बताइए लिखा हुआ है प्रोटीन, ठीक है। तो राइबोसोम किससे बना है? एक्चुअली आरएनए प्लस प्रोटीन से बना है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, देखो ये जो है राइबोसोम को सबसे पहले ऑब्जर्व किया था किसने? क्लाउड ने 1941 के अंदर। एक साइंटिस्ट है, उसने सेल के अंदर जो देखा, ऑब्जर्व किया है, आप देख सकते हैं 1941 के अंदर क्लाउड ने देखा है। मगर एक्चुअली आप देख सकते हैं उसका नाम एक्चुअली उस टाइम में राइबोसोम नहीं था, उसका नाम एक्चुअली आप देख सकते हो बाद में जो साइंटिस्ट आया है उसका नाम आप देखेंगे पैलेडे है, उसने टर्म दिया था राइबोसोम्स। क्या नाम दिया था? राइबोसोम्स, ठीक है। तो पहले ऑब्जर्व किसने किया था? क्लाउड ने देखा था 1941 के अंदर, और एक्चुअली पैलेडे ने जो टर्म दिया था आप देख सकते हैं वो राइबोसोम टर्म दिया था, ठीक है। इसके साथ साथ बात करते हैं, देखो ये राइबोसोम जो होता है वो ऑलमोस्ट इन ऑल सेल, सब सेल के अंदर राइबोसोम पाया जाता है। यहाँ पर उसने एक्सप्लेन किया, यहाँ पर थोड़ा सा ये बताया हुआ है, एक्सेप्ट आरबीसीज ऑफ मैमल्स। अगर आप देख सकते हैं रेड ब्लड सेल की बात करेंगे तो रेड ब्लड सेल के अंदर आप देख सकते हैं जो ब्लड होता है हमारा, रेड ब्लड सेल होता है, ठीक है ना, उसके अंदर राइबोसोम एब्सेंट होते हैं। मैमल्स के अंदर जो आरबीसीज पाया जाता है तो उसके अंदर राइबोसोम नहीं होते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं क्या राइबोसोम, तो आप देख सकते हैं कहाँ पर पाया जाता है, ऊपर अपन ने बात किए थे, मगर यहाँ पर बात करते हैं कि राइबोसोम ज़्यादा अमाउंट में कहाँ पर पाए जाते हैं। राइबोसोम पाए जाते हैं यीस्ट के अंदर ज़्यादा अमाउंट में। दूसरी बात करेंगे एम्ब्रियोनिक सेल के अंदर, वो भी वहाँ पर भी अगर देखेंगे तो राइबोसोम ज़्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं, यीस्ट के अंदर भी और एम्ब्रियोनिक सेल के अंदर भी और नर्व सेल के अंदर भी, ठीक है। तो राइबोसोम यहाँ पर आप देख सकते हैं ज़्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ एक्चुअली मेरिस्टेमेटिक सेल की बात करेंगे तो मेरिस्टेमेटिक सेल ये प्लांट सेल होते हैं, ऐसे सेल जो कंटिन्यूस डिवाइड करते हैं, उसके अंदर भी ज़्यादा अमाउंट में क्या पाए जाते हैं? राइबोसोम पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उसने ये लाइन में डिस्कस किया कि एक्चुअली राइबोसोम ज़्यादा अमाउंट में कौन से सेल के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। और ये लाइन में जो लिखा है साइज के बारे में, अगर साइज की बात करते 180 एंगस्ट्रॉन आप देख सकते हैं, एंगस्ट्रॉन जो दिखाई दे रहा है इन बैक्टीरिया के अंदर कितना? 180 एंगस्ट्रॉन, ओके, इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के सेल के अंदर 180 एंगस्ट्रॉम आप देख सकते हैं उसकी साइज होती है। और बात करते हैं 220 से लेकर 250 एंगस्ट्रॉन इन यूकैरियोटिक सेल के अंदर, आप देख सकते हैं यूकैरियोटिक सेल के अंदर उसकी साइज कितनी होती है? 220 से लेकर 250 एंगस्ट्रॉन होती है, ठीक है। तो ये बात की आप देख सकते हैं, थोड़ा सा हमने बात किया राइबोसोम के बारे में, ठीक है ना।
तो पहले ये बताया गया कि राइबोसोम कहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो राइबोसोम प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म में, क्लोरोप्लास्ट में, माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है ना। तो आप होता है साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म की बात करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के दोनों के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, मगर यूकैरियोटिक सेल की बात करेंगे तो उसके अंदर 80S राइबोसोम पाया जाता है, और एक्चुअली प्रोकैरियोटिक सेल की बात करेंगे तो उसके अंदर कौन सा राइबोसोम पाया जाता है, 70S राइबोसोम पाया जाता है, ठीक है ना, याद रखो। तो आप देख सकते हैं ये तो हम बात कर चुके थे। क्लोरोप्लास्ट के अंदर आप देख 70S टाइप का राइबोसोम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कौन सा होता है, 70S टाइप का राइबोसोम होता है। और आपको पता है प्रोटीन फैक्ट्री, दूसरा वर्ड दिया है कि एक्चुअली प्रोटीन फैक्ट्री, क्यों प्रोटीन फैक्ट्री इसलिए कहा जाता है कि प्रोटीन को बनाने का काम करता है। और एक ऐसा दिखाई देता है डेंस राउंडेड और ग्रेनुलर पार्टिकल्स होता है, डेंस राउंडेड, और पता है इस तरीके से डेंस राउंडेड पार्टिकल, गाढ़ा पार्टिकल दिखाई देता है कहाँ पर, आप देख सकते हैं साइटोप्लाज्म में, क्लोरोप्लास्ट में और माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। इसी तरीके से ग्रेनुलर्स पार्टिकल होता है, ठीक है ना। आप देख सकते हैं ग्रेनुलर्स पार्टिकल, उसको कहा गया क्या होता है, ग्रेन्यूल्स दिखाई देते हैं। अगर इसके अंदर इस तरीके से कुछ ना दिखाए तो उसको कहा जाता है अग्रेनुलर, मगर इसके अंदर आप देख सकते हैं इस तरीके से ग्रेन्यूल्स दिखाई देते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है ग्रेनुलर पार्टिकल्स। इसको फर्स्ट टाइम किसका ऑब्जर्व किया था, आप देख सकते हैं क्लाउड ने 1941 के अंदर, मगर पैलेटे एक साइंटिस्ट है उसने इसका नाम दिया था, आप देख सकते हैं राइबोसोम। राइबोसोम सबके अंदर पाया जाता है, मगर सिर्फ और सिर्फ आरबीसीज के अंदर नहीं पाया जाता, मैमल्स के आरबीसीज के अंदर, ठीक है, ओके। तो आप देख सकते हैं मैमल्स उसको कहा जाता है ऐसे एनिमल्स जो मिल्क सिक्रेशन करते हैं। ऐसे एनिमल्स का जब आरबीसीज देखते हैं, रेड ब्लड सेल देखते हैं, तो आप देख सकते हैं उसके अंदर राइबोसोम नहीं पाया जाता, ठीक है ना। और मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया कि जो सबसे ज़्यादा अमाउंट में राइबोसोम कहाँ पर पाया जाता है, यीस्ट में और एम्ब्रियोनिक सेल में, नर्व सेल में एंड मेरिस्टेमेटिक सेल में। तो मेरिस्टेमेटिक सेल की बात करते हैं, ये सब के सब जो है यीस्ट सेल, ये फंगस सेल है, एम्ब्रियोनिक सेल एनिमल का सेल है, ये फिर प्लांट का सेल भी होता है, ठीक है, आप देख सकते हो। फिर नर्व सेल, ये नर्व सेल की भी बात करेंगे तो आप देखेंगे नर्व सेल के अंदर भी पाया जाता है, ओके, मगर ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है। और मेरिस्टेमेटिक सेल की बात करेंगे तो मेरिस्टेमेटिक सेल जो होते हैं प्लांट सेल होते हैं, तो इसके अंदर भी ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है कौन, राइबोसोम्स, ठीक है ना। इसकी साइज़ आपको पता है 180 एंगस्ट्रॉम है, इसके अंदर बैक्टीरिया के अंदर 220 से लेकर 250 एंगस्ट्रॉम की इसके अंदर है, यूकैरियोटिक सेल के अंदर है, ठीक है। तो ये बात की आप देख सकते हैं, थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट था राइबोसोम के बारे में, थोड़ा सा बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम।